Thank you, Jesus. Worship of Father, worship of Father, Lord Father, Lord Father। सृष्टिकर्ता पिता, आपको धन्यवाद करता हूँ प्रभु। और एक टॉपिक का साथ आज का जो प्रचार, आज का जो अध्याय है, इसको मैं पूरा करना चाहता हूँ प्रभु। आपकी अगुवाई से, पवित्र आत्मा का अगुवाई से ये पूरी प्रचार मसीह समाज तक, यीशु विश्वासी तक पहुँचने पाए प्रभु जी। तो जो प्रचार अभी हम करेंगे, ये प्रचार प्रभु तेरी सहयोगिता और उपस्थिति में पूरी तरह संपन्न होने पाए प्रभु जी। आदर, सम्मान, महिमा सब आपको देते हुए प्रभु यीशु तेरे नाम से उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह तेरे नाम से प्रार्थना को मांगते हैं। प्रार्थना को सुने प्रभु और कबूल करे, आमीन। जो एक चीज आप सबको मैं बताना चाहता हूँ, जो आज जो परिस्थिति में पूरी कलीसिया, पूरी चर्च गुजार रही है, इसमें मैं एक चीज़ को गौर किया। एक चीज़ को आप फेसबुक में या यूट्यूब में आप देखोगे कि बड़ी तादाद में, लाखों की तादाद में आज मसीह समाज में मसीह विश्वासी लोगों खरी शिक्षा को अपना रहा है और खरी शिक्षा का द्वारा अपना आत्मिक उन्नति को कर रहा है। जिसमें ये चीज़ आप जो जहाँ कहीं से भी देख रहे हो, आप सब लोग ये खरी शिक्षा को फॉलो कर रहे हो और खरी शिक्षा को दूसरे तक पहुँचा रहे हो, शेयर कर रहे हो। इसका द्वारा मसीह समाज और मसीह जिंदगी और यीशु को विश्वास करने वाला हर एक व्यक्ति इसमें और आत्मिक उन्नति कर रहा है और वचनों का ज्ञान में भर रहा है। यही मकसद है खरी शिक्षा का, यही मकसद है यीशु का, यही मकसद है पौलुस का। वो चाहता है हर एक कलीसिया, हर एक मसीह का देह मजबूत हो और सही शिक्षा का साथ, यीशु का वचन का साथ, सही कॉन्टेक्स्ट का साथ, यीशु का स्वभाव का साथ, चरित्र का साथ, ये हर एक पास्टर, बिशप, दास, दासी, गांव से, विदेश से, जहां कहीं से भी आप देखते हो, मुझे फॉलो करते हो, मेरी चैनल को सब्सक्राइब किए हो और दूसरे तक शेयर कर रहे हो, आप सब लोग को मैं स्वागत करता हूं प्रभु यीशु मसीह का मीठे नाम से। और एक जो दूसरे तक आप शेयर कर रहे हो, इसके लिए आपको वेलकम करता हूं। और बड़े तादाद से आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें और आइकन बेल को दबाएं और आगे तक वीडियो को पहुंचाएं, क्योंकि इसका द्वारा आप सबको एक ही मकसद है कि प्रभु का वचन का साथ आपको आत्मिक उन्नति हो और प्रभु का वचन गांव तक, कलीसिया तक, घर तक, आपका हृदय तक, परिवार तक, मनुष्य तक, देश विदेश, जहाँ कहीं से भी आप सब देखते हो वहाँ तक पहुँचे। आप सब लोग जानते हैं, जो मेरा फेसबुक में मैं जो लाइव आता हूँ ना, इसमें फेसबुक में मेरा कोई ऐड चलता है, ना कोई मैं यूट्यूब या फेसबुक का द्वारा पैसा कमाता हूँ। खाली सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद है, प्रभु का वचन में आप बने रहिए और प्रभु का वचन आप तक पहुँचे और प्रभु का राज्य मजबूत होने पाए, प्रभु का राज्य का सदस्य अर्थात आप और हम और पूरी दुनिया का मानव जाति सब मजबूत होने पाए, सच्चा परमेश्वर को जानने पाए, समझने पाए और उनका वचनों का द्वारा अपने ज़िंदगी को मजबूत करने पाए। सिर्फ यही एक मकसद है। ना इसमें आप पैसा हम कमाता हूँ, ना आपको पैसा लगेगा सब्सक्राइब करने या ये बेल आइकन को दबाने। इसमें आपका ही बेनिफिट है और आप दूसरे तक आप वचनों का साथ मजबूत हो सको। यही प्रयास, यही प्रचार, एक ही मकसद का साथ मैं हर एक वीडियो को बनाना चाहता हूँ और बनाते जाएंगे। तो जिसके चलते एक चीज़ जो आज दिखाई दे रही है, जो कि एक बड़ी तादाद में, लाखों की तादाद में खरी शिक्षा को, यीशु का सही वचन को, यीशु का सही शिक्षा को आप अपना रहे हो और कई आदमी ने अपना चुके हैं, जो कि लाखों की तादाद में। ये सबसे बड़ी और खुशी की बात है। तो मैं चाहता हूँ और बड़े तादाद में और बड़े गहरी तादाद में सब लोग चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे प्रभु का वचन में मजबूत होते जाए। अपने अंदर अपने जो आत्मिक बातें हैं, आत्मिक दीप है, आत्मिक दिया है, उसको मजबूत करको तेल में भर को रखिए। तो यही मकसद है प्रभु यीशु का, यही मकसद है पत्रस का और यही मकसद है बाइबल का।
उसके बावजूद भी, इसके बावजूद भी, ये सब करने का बावजूद भी हम ये 3 ट्रैफिक को, जो कि मैं एक खरी शिक्षा का प्रचारक हूँ, 10 टका में मेरी गिनती मैं खुद को भी करता हूँ, जो कि मैं कोई बच्चों का साथ गड़बड़ी, कोई बच्चों का साथ गलत कॉन्सेप्ट में नए प्रचार नहीं करना चाहता हूँ और करता भी नहीं हूँ। जो प्रचार आपका सामने पहुँचाता हूँ सही बाइबल का अर्थ का और सही बाइबल का, यीशु का, सही बाइबल पत्रस का जो कॉन्सेप्ट है उसी को आपका सामने रखना चाहता हूँ। तो इस ये होने का नातिक 10 टका में मैं खुद को गिनना चाहता हूँ। गिनने का बावजूद, इसी का बावजूद भी हम तीनों चीज़ को, कंसेप्ट को हम नहीं मानते और नहीं स्वीकार करते। पहला है एक जो कि अन्य भाषा, जिसको कहता है जिब्रिश, जो एक व्यक्ति, हम ये 3 चीज़ को नहीं मानता। एक, ना हम जिब्रिश बोलता हूँ, ना हम जिब्रिश बोलने के लिए आपको सिखाता हूँ। दूसरी है दशमांश ना लेता हूँ, ना दूसरे को कहता हूँ। तीसरी है और ना ही हम पवित्र आत्मा का मजाक उड़ाता हूँ। ये 3 चीज़ को, हम कंसेप्ट को नहीं मानता और नहीं स्वीकार करता। हाँ, इसके लिए 2 बातें हम बताएंगे जरूर। लिखा है ना कि जिब्रिश अर्थात जो रवा आज का कलेसिया में, आज का चर्चों में, आज का पुलपिट में और कन्वेंशन सभा में जो कि प्रचार होए जा रही है, वो है जिब्रिश, जिसको कहता है शैतान का भाषा है, परमेश्वर का भाषा नहीं है। तो ये जिब्रिश जिसको कहता है रवा सभा, और उसमें भी आजकल एक नया भी जोड़ा जा रहा है जो कि अल्लाह रखा। तो ये जो भी कंसेप्ट है ये बकवास है, ये नॉन बिब्लिकल टीचिंग है और ये बाइबल में कहीं भी नहीं है। बाइबल इसको इजाज़त नहीं देती है। ऐसे अन्य भाषा का, जिसको मैं कहता हूँ जिब्रिश अन्य भाषा कहता हूँ। देखिए, जो भाषा, मैं एक आपको बताना चाहता हूँ, जो भाषा प्रभु की ओर से है ना, उसको मैं स्वीकार करता हूँ और उसको मैं मानता भी हूँ। लेकिन ये प्रभु का ओर से नहीं है, ये प्रभु का ओर से नहीं है, ये बाइबल का भाषा नहीं है। ये बात आपको कई पिछले वीडियो में भी बता चुका हूँ, लेकिन आज भी बताना चाहता हूँ कि जो भाषा प्रभु का ओर से है ना, वो भाषा को मैं स्वीकार भी करता हूँ और वो भाषा आप भी स्वीकार करना चाहिए और उसको आपको भी मानना चाहिए। मैं भी मानता हूँ। तो और पत्रस ने भी यही कहा है, पत्रस ने भी, पौलुस ने भी जिस अन्य भाषा का जिक्र किया है ना बाइबल में, पत्रस ने, पौलुस ने जिस अन्य भाषा का बाइबल में जिक्र किया है ना, वो है ग्लोसा। वो है ग्लोसा, जिसका अर्थ होता है पृथ्वी का भाषा। उसको मैं मानता हूँ और उसको मैं स्वीकार भी करता हूँ। अगर आज भी प्रभु मुझे पवित्र आत्मा का अगुवाई से प्रभु मुझे कहीं प्रचार करने भेजे, जो कि जहाँ की भाषा मुझे पता नहीं है, आप सोचिए अफ्रीका या अमेरिका, कहीं भी वो प्रचार करने भेजे जहाँ का भाषा मुझे पता नहीं है, वहाँ अगर प्रभु कहे जो मैं तेरी जबान पे यहाँ का लोकल लैंग्वेज को डालता हूँ, तू बात कर, तो वो भाषा मैं जरूर बात करूँगा, जिसको कहते हैं ग्लोसा, जो स्पीकिंग इन टंग्स, जिसको कहता है अन्य भाषा, बोलो तो पृथ्वी की भाषा, ग्लोसा, जो प्रभु का ओर से है, नट जिब्रिश। तो ये लोकल भाषा जो कि पृथ्वी का भाषा है, तो जिसको बोलते हैं उसका आप भी, जिसको वहाँ का लोग, जो भाषा को वहाँ का लोग भी समझ सकता है, और आप जो बोल रहे हो आप भी खुद समझ सकते हो, आप भी खुद इसको समझ सकते हो। क्योंकि पौलुस ये भी साफ करता है, पौलुस ये भी साफ कहता है कि जब तक पौलुस ये भी साफ करता है कि तब तक नहीं बोलना भाषा को जब तक उसका इंटरप्रेट ना आ जाए, उसका अनुवादन ना हो। तो पौलुस भी कहता है कि पहला कोरिन्थियों अगर 14 से 15-16 तक अगर आप पढ़ोगे तो प्रार्थना करो क्यों आपको भाषा का अनुवाद मिल जाएगा। जब तक भाषा का अनुवाद ना मिले, प्रभु से प्रार्थना करो, जो भाषा में आप बात कर रहे हो, जो भाषा में आप प्रचार कर रहे हो, जो भाषा में आप मिनिस्ट्री चला रहे हो, जो भाषा में दूसरे को सिखा रहे हो, भाषा का इंटरप्रेट नहीं आ जाए, अनुवाद नहीं आ जाए, तो मैं उसको मानता हूँ। लेकिन जिब्रिश ये बकवास है, ये नॉन बिब्लिकल भाषा है, ये शैतान का ओर से है।
ये बात आपको समझना होगा, आपको जानना होगा। तो ये जो कोई भी आज एक सच्चा मसीह, मैं ये बताना चाहता हूँ, एक सच्चा मसीह होने का नाते एक रबा रबा सबा सबा और जो कि अल्लाह रखा और कि सिकंदरा बंदरा क्या की बोलते रहते हैं, तो ये भाषा ये नहीं बोलना चाहिए एक सच्चा मसीह को, क्योंकि ये परमेश्वर की ओर से नहीं, बिल्कुल साफ कॉन्सेप्ट है, ये परमेश्वर का ओर से नहीं है। तो ना हम दशमांश लेते हैं, दूसरी टॉपिक जो है मैं ना हम दशमांश लेते हैं, तो ना कि हम पवित्र आत्मा का मजाक उड़ाते हैं। तो इसका मतलब पवित्र आत्मा का मजाक उड़ाने का, जिसको कहते हैं लेइंग हैंड, उसका मतलब हाथ रखना और नीचे ठपाक ठपाक गिराना, ये हम ऐसे किसी कंसेप्ट को नहीं मानते और नहीं स्वीकार करते। इसका बावजूद भी खरी शिक्षा आज दुनिया का हर एक कोने तक, आज दुनिया का हर एक कलीसिया तक, आज मनुष्य समझ पा रहा है, सीख पा रहा है बाइबल का सही कंटेक्स्ट को और समझ पा रहा है। मैं चाहता हूँ बड़ी तादाद में आप सब लोग इसको शेयर कीजिए और आगे मसीह समाज को, मसीह जिंदगी को मजबूत कीजिए, जिसका द्वारा हर एक आत्मिक देहो, हर एक मसीह का देहो मजबूत होने पाए वचनों में, यीशु का शिक्षा में, यीशु का स्वभाव में, यीशु का चरित्र में। तो ये चीज़ हमें आपको बताना था, ये चीज़ हमें आपको सिखाना था, ये चीज़ हम आपको जैसा बता रहा हूँ आप भी दूसरे को शेयर कीजिए, जिसका द्वारा आपका आंखें खोले और आप समझ सको सही बाइबल की टीचिंग और सही बाइबल की शिक्षा को। क्योंकि बाइबल ऐसा कोई इजाज़त नहीं देती जो कि एक गलत कॉन्सेप्ट का साथ जुड़ा हुआ है, लेकिन हम इसको नहीं मानते। और एक बात है, हाँ एक बात जरूर है जो कि हाँ ये संस्था वाले जरूर ये बात को मानते हैं, संस्था वाले जरूर ये बात को मानते हैं और स्वीकार कर चुके हैं, इसको कॉन्सेप्ट को स्वीकार कर चुके हैं। जो मैं संस्था वाले को बात कर रहा हूँ ये तो, लेकिन संस्था वाले का बात मैं इसी बाइबल का साथ नहीं जोड़ूंगा, इसी बाइबल का साथ नहीं मिलाने दूंगा, क्योंकि जो संस्था करते हैं वो उस चलाने दो, उसको करने दो। जब प्रभु का न्याय होगा, जब प्रभु न्याय करेगा, उसका साजा उसको भुगतना पड़ेगा। लेकिन हम जितने भी मुझे फॉलो करते हो, जितने भी सच्चा मसीह आप मुझे फॉलो करते हो, तो आप सीखिए और समझिए बात कितनी गहरी है और बात कितनी मजबूत है। क्योंकि पौलुस जो कह गया, पतरस जो कह गया, वो वचन आज भी आपका सामने बाइबल का द्वारा आपका सामने तक पहुंच रहा है। अगर उसको फॉलो नहीं किया तो संस्था का नियम से, संस्था का इच्छा से, संस्था का परिभाषा से अगर आप प्रचार करते जाओ और कंसेप्ट को अपने तरीका से बनाते जाओ, तो आप भी लूसीफर का गिरफ्त में आप उनसे बिक चुके हो, जो कि आप बाइबल का भाषा को नहीं समझ पा रहे हो। लेकिन इस हद तक शिक्षा की जब बात आती है, ये शिक्षा की जब बात आती है, तो ये मैं ऐसा नहीं कहूँगा आपको, ऐसा नहीं सिखाऊंगा आपको, जिसके चलते फेसबुक यूट्यूब में आज बड़ी तादाद में आप देखिएगा, बड़ी तादाद में खरी शिक्षा को लाखों लोग अपना रहा है और सीख रहा है और जान पा रहा है कि सही वचन बाइबल का क्या है। तो मैं आप सबको, मसीह जनता को आमंत्रित करता हूं कि आप अपने बड़ी तादाद में अपना प्रतिक्रिया को फेसबुक और यूट्यूब का द्वारा हर एक यीशु विश्वासी तक पहुंचाइए, हर एक चार्ज तक कलीसिया को, जहां गलत शिक्षा में फंसे हुए हैं, जहां जिब्रिश चलता है, जहां दशमांश का नाम में आज लूटे जा रहा है, जहां पवित्र आत्मा का मजाक उड़ाया जा रहा है, जहां यीशु को श्रापित बुलाया जा रहा है, किसका द्वारा? ये शैतान का आत्मा का द्वारा। तो वहां से इन सब प्रचार का द्वारा आप उनका आंखें खोलने के लिए प्रयास कीजिए। मेरा यही प्रयास है, पवित्र आत्मा का अगुवाई से पूरी प्रचार आप जनता तक पहुंचने पाए। तो इसका मतलब ये आपको समझना होगा, एक ही मकसद है आप सब लोग को मैं बताता हूँ, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और चैनल को दूसरे तक फैलाइए, जहाँ की परमेश्वर का एक वचन आप तक पहुँचे और आप आत्मिक उन्नति कर सको, आत्मिक उन्नति में मजबूत हो सको। क्योंकि नाम इसमें से मैं पैसा कमाता हूँ, ना आपको सब्सक्राइब करने के लिए पैसा चाहिए, खाली सिर्फ एक ही मकसद है, प्रभु का वचन आप तक पहुँचे, आप मजबूत हो को प्रचार को दूसरे तक पहुँचाए और आप अपना आत्मिक उन्नति को करते जाए, भरते जाए। सबको जय मसीह की। दूसरे वीडियो का साथ फिर मुलाकात होंगे थोड़ी देर बाद।